यूट्यूब स्क्रॉल करते करते जब विनोद शुक्ला जी के कोई संस्मरण उसमें सुनने मिले मुझे दस्तक चैनल पर, तो उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। दादा मुखर्जी, उमादत्त शुक्ला, गोविंद जी पाठक, संजीव शर्मा, डॉक्टर निर्मल मुंगली या दादा जीवन चाचा जैसे लोग, उनको उसकी गहराई समझती थी और वो गहराई का हमने बुक में भी वैसा उल्लेख किया है। से पत्थर भी पिघल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। अरे वाह! तेरी आवाज़ से पत्थर भी पिघल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की लगी का आलम, मेरे अश्कों से तो तेरा हाथ भी जल सकता है। अरे वाह, अरे वाह! शायद 26 जनवरी का दिन था। गोविंद जी स्कूल से आए थे और घर में भीड़ दिखी। जहां हम बैठे हैं वहीं उनका घर था, पुराना घर। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम उस स्थल पर बैठे हैं जहां महाराज जी अनगिनत बार आए हैं, पूरे परिवार पर कृपा बरसाई है और आज भी वो कृपा निरंतर जारी है। बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं जब इन पलों को मुझे जीने का मौका मिलता है। मेरे दाईं तरफ डॉक्टर गोविंद पाठक जी बैठे हैं, मेरी बाईं तरफ डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी बैठे हैं। दोनों डॉक्टर हैं और आप समझ लो दो डॉक्टर जहां हो तो मैं तो इनके सामने मेरा इलाज ही होना है। तो मित्रों, आपके मैं एपिसोड देखे होंगे, आपने अनुभव सुने होंगे। आज एक विशेष चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं और दिव्य अनुभूति पुस्तक है जिसे आप देख रहे हैं। ये लिखी है मुंबई निवासी विजय छावड़िया जी और डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी ने। महाराज जी की लीलाएं हैं उसमें वर्णित हैं और समाधि मंदिर में महाराज जी के समक्ष वो पुस्तक आशीर्वाद स्वरूप आपने मुझे दी है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि प्रथम पुस्तक जिसका दर्शन मैंने किया, मैं अभी पढ़ना बाकी है, पढ़ूंगा। रात में ही थोड़ा समय मिला था, हमने उसे पढ़ा और एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा साहित्य जो अब एकदम निराले अंदाज में है, जो अभी तक पुस्तकें उपलब्ध हैं महाराज जी की मानव देह लीलाओं की और बाद की। तो एक ऐसी पुस्तक जो इन माय व्यूज, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जितना अभी पढ़ा है उसमें ऐसे संस्मरण जहां महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों को क्या अनुभव हुआ। महाराज जी जब उनके पास बैठे होते थे, जब वो पैर दबाते होते थे, जब वो उनसे चुहलबाजी करते होते थे, जब वो उन्हें बच्चों की तरह खेल में, एक तरह से ऐसा लगता था कि महाराज जी भी बचपने में आ गए हैं और वो सारे अनुभव आपने उसमें लिखे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले संस्मरण में उसकी मोटाई और बढ़ेगी, क्योंकि जो मोटाई बढ़ेगी उससे और अनुभव बढ़ेंगे। मैं प्रणाम करते हुए पूज्य दीपक जी, विजय छावड़िया जी मुंबई में बैठे हैं और डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी से मैं जानना चाहूंगा, ये पुस्तक जो आपने लिखी है, इस पुस्तक में जैसे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि पारस स्पर्श में दादा ने लिखा है और हर भक्त का अलग अलग अनुभव लिखा है और उसे मुझे नहीं पता मैंने कितने बार पढ़ी है और आज भी जो एक तृप्त हम कह दें तो उस पुस्तक से तृप्त नहीं हो पाता हूं और मैं उसे फिर पढ़ता हूं और जब मैं पढ़ता हूं तो समय की सीमा खत्म हो जाती है। आपने ऐसी पुस्तक जब लिखी है तो आप महाराज जी के कब से भक्त हैं? देखिए,
मेरी बात शुरू करने के पहले ही मैं बड़े विनम्रता से कहता हूँ कि महाराज जी की जानकारी मुझे विनोद शुक्ला जी की वजह से ही मिली। YouTube स्क्रॉल करते करते जब विनोद शुक्ला जी के कोई संस्मरण उसमें सुनने मिले मुझे दस्तक चैनल पर, तो उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। और जिंदगी भर शास्त्र की और संशोधन की आदत होते हुए मैं उसमें और ज़्यादा संशोधन करना शुरू कर दिया। विनोद शुक्ला कहाँ रहते हैं, महाराज जी कहाँ उनके मंदिर है, ये सब बातों में मैंने बहुत अच्छे से जानकारी ले ली। और गए करीबन 8-10 साल से मैं पूरा महाराज जी मय हो गया हूँ। और फिर मन में ऐसा आया कि मेरे अंदर उनके इतने संस्मरण विनोद जी की वजह से आए थे कि ये संस्मरणों को कहीं तो प्रमाणित रूप में उसका दस्तावेज तैयार होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में था। और इसलिए मैं एक बार बेवर गांव कहाँ है वो ढूंढते 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 विनोद जी के पास पहुंच गया। करीबन 2 साल के पहले की बात है, लेकिन महाराज जी से मेरा लगाव 10 साल से होगा। मैंने उसके पहले कैंची धाम का भी जाके दर्शन किया है, वृंदावन भी जाके आया था। और महाराज जी के संदर्भ में जितनी भी साहित्य है वो सब साहित्य मैंने पढ़ा। एक बार दादा मुखर्जी का घर भी प्रयागराज में ढूंढते ढूंढते मैं जाके उधर भी दर्शन करके आया। और ये सब बात इतनी अचंभित करने वाली बातें थी, इतनी लीलाएं थी, इसलिए उनका और थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करने का मेरे मन में था। तो दस्तक चैनल पे जो इंटरव्यूज़ आते थे उसमें मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी कि ये कहीं कहानियाँ नहीं है, ये खुद जिन भक्तों ने महाराज जी के साथ अपनी सेवा दी है, महाराज जी के सान्निध्य में जो रुके हैं, ऐसे भक्तों की वो कहानियाँ हैं, वो अनुभव है। और फिर उसको कहीं तो साझा करने का मेरे मन में विचार आया। विनोद जी शरीर से जितने बलवान दिखते हैं उतना ही उनका मन भी बलवान है। बहुत विशाल मन के आदमी हैं। पिछले 3 साल से मैं उनसे बहुत करीबी से जुड़ा हूँ और अंदर कुछ भी छुपा के न रखते हुए उन्होंने मुझे जो सहकार्य दिया है, जितनी मुझे सुविधा दी है, मुझे जितना उन्होंने डाटा दिया है, उसके ऊपर ही ये सब बुक बन सकी। इसलिए मैं उनको बड़ी विनम्रता से और बड़े गौरव से उनको मैं ये बुक का जनक कहता हूँ, जिसका मैंने बुक में भी उल्लेख किया है कि वो जनक है, इसलिए ये बुक बन गई, नहीं तो ये बुक बन नहीं सकती थी। ये सब होते हुए भी प्रसिद्धि परांगमुखता उनके मन में ऐसी बैठी हुई है। भले वो YouTube चैनल पे आते हैं, लेकिन इसमें मैं औपचारिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी मुझे कोई अनुमति नहीं थी करके मैंने उनका कहीं भी आभार या धन्यवाद मेरे बुक में नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे मालूम था वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज मुझे बताने में बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके कुटुंब का एक सदस्य हूँ। उनकी जो फैमिली है, उनके फैमिली का मैं एक सदस्य ही जैसे बन गया हूँ, उन्होंने मुझे ले लिया है उसमें। ये बड़ी मेरे लिए गौरव की बात है। गए कई सालों से, 10-12 सालों से विनोद जी भक्तों को ढूंढ के, भक्तों के घर जाके उनसे अच्छे से बातें करके वो पूरी बातें वो रिकॉर्ड करते थे और उनको वो टेलीकास्ट करते थे। और फिर ये सब सुनने के बाद ये ध्यान में आता था कि इसमें इतनी सब बातें, इतनी लीलाएं भरी हुई है और उसमें काफ़ी तत्वज्ञान भी है भरा है। भक्तों का एक महाराज जी के बारे में एक ऐसा समझ है कि महाराज जी सिर्फ लीलाएं करते थे, वैसी बात नहीं है।
महाराज जी जो बताते थे उसमें कितना काफ़ी गहरा मतलब बैठ और या तत्वज्ञान छुपा हुआ था, वो समझने वाले को ही समझता था। दादा मुखर्जी, उमादत्त शुक्ला, गोविंद जी पाठक, संजीव शर्मा, डॉक्टर निर्मल मुंगली या दादा जीवन चाचा जैसे लोग, उनको उसकी गहराई समझती थी और वो गहराई का हमने बुक में भी वैसा उल्लेख किया है। 34 लोगों के इंटरव्यूज़ उसमें लिखे हैं, जिसमें उनको जो खुद स्वानुभव आए हैं वो स्वानुभवों के ऊपर वो सब लिखा गया है। और ये बुक की और एक विशेषता है कि हर आर्टिकल के संदर्भ में जो भी तत्वज्ञान, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आर्टिकल के आखिरी में मैंने सार विचार चिंतन इस बहाने उसमें और या ये टाइटल देके उसमें मैंने लिखा है, जिसमें महाराज जी क्या थे वो समझना ज़्यादा आसान होगा। लीलाएं तो थी ही, लीलाएं तो होती ही रहती थी महाराज जी की, जो आज भी हो रही है, लोगों का अनुभव आ रहा है। ये बुक बनने में और एक महत्वपूर्ण बात थी कि मुझे ये बुक बनाने के लिए महाराज जी ने खुद आज्ञा दी थी, और ये मुझे नीम करोली धाम में महाराज जी के विग्रह के सामने वो आज्ञा मिली थी, और उसके बाद ही मैंने ये बुक लिखना शुरू किया। ये बुक मैंने मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों भाषा में लिखी है। अब तक महाराष्ट्र में महाराज जी काफ़ी लोगों तक उनका नाम पहुंच गया है, वो भी ये चैनल के इंटरव्यूज़ की वजह से ही पहुंच गया है। लेकिन उनका मराठी में कोई साहित्य नहीं है, मेरे ख्याल से ये मराठी में महाराज जी के ऊपर लिखी गई पहली बुक पुस्तक होगी। तो उसमें भी मैंने तीनों बुक एक दूसरे की भाषांतर है और कोई फ़र्क नहीं है एक दूसरे के इसमें। उसका पूरा जो कंटेंट्स है वो पूरा सेम है तीनों बुक में, लेकिन भाषा सिर्फ मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी कर दी है। इसमें एक और विशेषता है कि जितने लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो इंटरव्यूज़ देने वाले व्यक्ति का फ़ोटो उसमें छपा हुआ है, ताकि उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाए और वो लोगों को उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए ज़्यादा सुविधा हो जाए। कई जगह महाराज जी के साथ उन लोगों के जो फ़ोटोज़ है, जैसे गोविंद जी के साथ महाराज जी खड़े हैं, गोविंद जी के पिताजी पूज्य बनवारी लाल जी के साथ महाराज जी बैठे हैं, ऐसे फ़ोटोज़ भी उसमें हमने डाले हैं, ताकि इन्होंने महाराज जी का सान्निध्य पाया है उसका भी एक प्रमाण उसमें मिल जाएगा। फ़ोटो की उपलब्धि काफ़ी कम है, इसलिए बहुत थोड़े फ़ोटो डाल सके हम लोग, लेकिन फिर भी जो डाले हैं वो पूर्ण प्रमाणित है। उसमें कोई आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की है। वो जैसे है वैसे ही है, कोई मॉर्फिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है उसमें। ये सब दिव्य अनुभूति होने के कारण ये बुक को नाम भी हमने मराठी और हिंदी में दिव्य अनुभूति दिया है, और अंग्रेज़ी में उसको एक बहुत ही अच्छा नाम मिला कि मिस्टिकल मिस्टिक। दिव्य अनुभूति का जो अंग्रेज़ी भाषांतर होगा वो मिस्टिकल मिस्टिक होगा। वो बहुत अच्छा भाषांतर है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से लिखा है कि ये मिस्टिक्स क्या है, ये अनुभूतियाँ क्या है, ये लिखने का उसमें मेरा प्रयास था। महाराज जी के ऐसे भक्त जो 3 भाषाओं में पुस्तक लिख रहे हैं, अभी तक जैसे मैं जब कुछ लिखता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में अपना हाथ तंग है ना। और महाराज जी के जो भक्त सानिध्य पाए उन्होंने भी इंग्लिश में लिखा है, जैसे रामदास जी ने लिखा है, दादा ने इंग्लिश में लिखा है, दादा ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 भाषाओं में
एक साथ पुस्तक लिखने वाले महाराज जी पर पहले व्यक्ति हैं। मैं प्रणाम करता हूं। और अभी मेरे दाएं जो बैठे हुए हैं डॉक्टर गोविंद पाठक जी, ये इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इनसे कुछ पूछा नहीं, बात नहीं की। इन्हें जब कभी कहीं चुनाव होता है तो एक सर्वेक्षक भेजा जाता है कि देखो भाई जाके वहां सही है, सब कुछ सही हो रहा है। तो ये महाराज जी के सीधे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको कि हम लोग उस जगह बैठे हैं जहाँ महाराज जी अनेकों बार आए हैं। ये महाराज जी के अनन्य भक्त पंडित बनवारी लाल पाठक जी का निवास हुआ करता था, और अभी भी निवास तो है, लेकिन अब क्योंकि बांके बिहारी जी के सेवक भक्त लोग जब आते हैं तो उन्हें भी सुविधाएं यहाँ से प्रदान होती हैं, तो ये कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल बांके बिहारी जी मंदिर बिल्कुल पास में है। आप पैदल बमुश्किल 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और हम पे तो ऐसी आपने कृपा की है क्योंकि माध्यम आप बने हैं, जो बांके बिहारी जी के दर्शन, जिनके लिए मैं पुनः माफ़ी मांगता हूँ, जिनके लिए घर ये कह के आया था भीड़ होती है हम नहीं जाएंगे, और बहुत सुविधापूर्वक मुझे दर्शन मिले हैं। और वहाँ के जो महंत अशोक गोस्वामी जी हैं, उनसे भी बात करने का गौरव मिला हमें। देवरा बाबा का ऐसे मुझको याद है कि मैं जयराम आश्रम वाले देवेंद्र स्वरूप जी के पास जी, तो उनसे भी हम आपसे बात करवाएंगे। बात हमारी दिव्य अनुभूति पर हो रही है, तो दिव्य अनुभूति के जो अनमोल मोती हैं उनमें से कुछ हम चुन पाए हैं और चुनने का प्रयास अभी भी जारी है। वो अनमोल मोती आपने 3 भाषाओं में प्रवर्तित कर दी, उनकी अनुभूतियां दे दी, और स्वयं में जो अनुभूति हुई उसको दिव्यता प्रदान कर दी गई। लगातार आप एक पुस्तक देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है। इसी पुस्तक में आपको, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको मराठी आती है तो मराठी में पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ें। उनके कुछ अनुभव आपको अन्य पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांश अनुभव उनके अपने हैं और उन्होंने अपने मुखारबिंद से सुनाया है। और एक विशेष बात यह है कि जिस समय आप उस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यही बता रहे हैं। से पत्थर भी पिघल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। अरे वाह, तेरी आवाज से पत्थर भी पिघल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की लगी का आलम, मेरे अश्कों से तो तेरा हाथ भी जल सकता है। अरे वाह, अरे वाह। इस पुस्तक जब वो प्रक्रियागत था, यानी प्रसव, एक लेखक को प्रसव पीड़ा भी होती है, आपको मैं बता दूं। प्रसव पीड़ा क्या होती है कि माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो अपने प्राणों से दूसरे में प्राण डाल रही होती है, और कुदरत का वो काम है। ऐसे ही जब लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो आप समझिए इतनी मेहनत होती है जितनी माँ उस समय प्राण डाल रही होती है, और लेखक अपने प्राणों में से बिल्कुल मथ के, और जब पुस्तक आती है तो उनका जीवंत स्वरूप होता है। कागज, स्याही, ये सब विग्रह है, और जब उस पर लेखक लिख देता है तो वो प्राण प्रतिष्ठित देवता बन जाता है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि लेखक दीपक जी हमारे पास बैठे हैं, आपका भी उस पुस्तक में लेख है और उसमें अनुभव आपके आए हैं, तो और ऐसे कई भक्त हैं जिनके अनुभव पुस्तक में आए हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिनके अनुभव आप, तो क्या कहना चाहेंगे दिव्य अनुभूति के बारे में? मेरा सौभाग्य रहा कि जब यह सारा ग्रंथ आकार ले रहा था तो उसी बीच में मुझे भी कई बार मुंबई आने जाने का अवसर मिला। जी। इस अवसर में
डॉक्टर दीपक पटवर्धन साहब से लगातार मुलाकात और संपर्क रही और वो जो कुछ सृजित कर रहे थे उसको देखने का अवसर भी मिला। मैंने जितना उसको देखा है, अपने वाले हिस्से को तो देखा ही है, और भी मेरे जो परिचित हैं उन्होंने भी जो कुछ वक्तव्य दिए हैं, उसके जो संपादित अंश हैं वो मैंने देखे हैं। तो मुझे लगा कि एक प्रामाणिक व्यक्ति ही प्रामाणिक वस्तु का सृजन कर सकता है, और इस कार्य के लिए महाराज जी ने डॉक्टर दीपक पटवर्धन साहब का चुनाव किया, जो कि अत्यंत उपयुक्त और निश्चल और पारदर्शी प्रामाणिकता के व्यक्ति हैं। इस सारे आयोजन की संकल्पना में, इस ग्रंथ की रचना में विजय छबरिया जी का भी बड़ा योगदान रहा, चूँकि उनकी जो समझ थी उसका पूरा उसमें योगदान मिला और उन्होंने बड़े मनोयोग से इस सारे कार्य को संपादित किया। इस ग्रंथ में जाने से एक जिस चीज़ की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब जब AI का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और महाराज जी के चित्र इतने मॉर्फ हो रहे हैं, कभी कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, और इतने लोग इतनी बातें महाराज जी के बारे में कह रहे हैं कि अगर और 10-5 साल बाद जब हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जब चली जाएगी, तो शायद कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जिन्होंने महाराज जी के साक्षात दर्शन किए हों। तो उस स्थिति में लोग किस कदर दुरुपयोग करेंगे अपने हितों को साधने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये एक प्रामाणिक ग्रंथ का इस समय आना सर्वथा उपयुक्त है। और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि ठीक समय पर एक प्रामाणिक वस्तु आई है। आप लोग लाभ लीजिए, आप पढ़िए, और फिर मैं मूल बात वही कहता हूँ, किसी पत्ते पर, किसी डाली पर, किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जड़ पकड़ के रखिए, केवल महाराज जी को पकड़ के रखिए, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। करने वाले वही हैं। आपकी निष्ठा अगर प्रामाणिक है तो वहाँ से तुरंत जवाब आएगा। बाकी ये सब लोग जो ऐसे लोग हैं जिनको पैसा बनाना है, वो सब करना है, उनका कर्तव्य वो जाने, उनका परिणाम वो जाने। लेकिन मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ और मेरी बड़ी शुभकामना है कि ये पुस्तक बहुत से लोगों के हाथ में जाए, लोग पढ़ें और उसका आध्यात्मिक अनुभव, उससे लाभ उठाएं। जहाँ तक भाषाओं की बात है, डॉक्टर दीपक पटवर्धन साहब ने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में लिखा है। अब मैं तो इनमें से तीनों भाषाएं जानता नहीं मैं तो केवल एक भाषा जानता हूँ, दिल की, ठीक है ना। तो दिल की भाषा से मुझे बात उनकी समझ आती है, और तो मैं क्या कहूँ। हम चाहेंगे कि आपने भी थोड़ी देर पहले जैसे जिस तरह से आज दीपक पटवर्धन जी ने अपनी दिव्य अनुभूतियां लोगों को दी हैं, उसी तरह से आपने महाराज जी से जो पाया है उसके बीच में अब आप हम सबको दे रहे हैं। तो जब आप देते हैं और लेते हैं तो आपने रहीम जी को याद किया था। मैं चाहूँगा, वो एक अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको कि हिंदी साहित्य में रहीम के नाम से जिनके दोहे आते हैं, उनका ये संदर्भ है कि अयोध्या में जब किसी को उन्होंने कुछ दिया तो उनसे प्रश्न किया गया कि कहाँ से प्रभु जी सीखे हो रहनो ऐसी रहन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। आप जब किसी को देने के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो आपकी आंखें क्यों झुक जाती हैं? तो रहीम ने उसका दोहा दिया है कि बहुत अच्छी बात है। मैं बीच में काट के इसलिए कह रहा हूं कि एक बार इस दोहे को दोबारा दोहरा दीजिए ना, हम जैसे ना समझ नहीं समझ पाए हो, फिर सुन के फिर आप बात पूरी करें। कहाँ से प्रभु जी सीखे हो रहनो ऐसी रहन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो जवाब में रहीम जी ने कहा कि देन हर कोई और है, जो देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। मित्रों, सच में जब कोई ऐसा व्यक्ति याचक होता है और उस याचना की पूर्ति सामने वाला करता है, तो निश्चित रूप से, जैसे अब आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो इसी तरह यही मुद्रा होती है। तो उसका व्याख्यान दो संतों
क्योंकि संत की बात हो रही है, संत के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, और हम लोग जब बैठते हैं तो सत्संग ही करते हैं, संत की बात करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रसंग पूज्य पाठक जी ने हम सबको दिया है। आप सब भी भ्रम मत पालिएगा। आप सब लोग अगर कुछ देने की स्थिति में है तो आप दीजिएगा। और जब कोई बात होती है तो ये हम एक सत्संग मानते हैं, और सत्संग में जहाँ से बात शुरू होती है वहीं से समापन कराना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी से, आप परिचय तो है, मैं फिर बता दूं कि आप मुंबई में जिंदगी भर शिक्षा दी है, देते ही रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने उस दोहे को पूज्य पाठक जी से कहलवाया। और डॉक्टर साहब आप कुछ और दीजिए, और उसके साथ ही एपिसोड। ये पुस्तक के संदर्भ में मैं 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। शुरू में सबसे पहले ये पुस्तक पूरी सेवा भाव से लिखा गया है। उसमें किसी भी पैसा कमाने का, कोई उसके ऊपर लाभ लेने का ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन इसमें से जो धन आएगा वो धन पूरा सेवार्थ लगाया जाएगा। ना लेखक या प्रकाशक किसी के भी जेब में उसमें से एक पैसा भी नहीं जाने वाला है। ये पूरी सेवा कार्य के लिए ये दिया जाएगा। इसीलिए बुक को एक विशेष कोई स्वरूप प्राप्त हुआ है। कई दिनों में आने वाले कई दिनों में ये प्रकाशित होके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। वो अमेज़ॉन के ऊपर आराम से मिल सकती है। इस बुक के जो कोई महत्वपूर्ण अंश है वो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, जिससे आपकी पुस्तक के प्रति जो उत्सुकता है वो बढ़ जाएगी। गोविंद पाठक जी के ही लेखन से मैं शुरुआत करता हूँ, उनके आर्टिकल से ही शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, बैठे भी हैं, ताकि वो आर्टिकल पूर्ण प्रमाणित है उसका भी एक आपको सिद्धांत मिल जाएगा। शायद 26 जनवरी का दिन था। गोविंद जी स्कूल से आए थे और घर में भीड़ दिखी। जहाँ हम बैठे हैं वहीं उनका घर था, पुराना घर। तो पाठक जी को उनके माँ ने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत कुछ तो बहुत बिगड़ गई है। 2-3 उस जमाने के बड़े मशहूर डॉक्टर्स पाठक जी के पिताजी पंडित बनवारी लाल जी के बेड के पास खड़े थे। और तभी पाठक जी के दादाजी ने पाठक जी को बताया, गोविंद जी को बताया कि महाराज जी को बुला के लाना। उस दिन महाराज जी वृंदावन में जो हनुमान मंदिर है, वृंदावन जो बाबा महाराज जी का आश्रम है, उसमें थे महाराज जी। पाठक जी ने अपने छोटे भाई राधे पाठक जी को भेजा, और जैसे ही उनको अंदर समझ गया, वो रूम में अपने आराम कर रहे थे, उससे बाहर निकल के आए, खुद पैदल चल के अटल चुंगी तक आ गए दोपहर के 1:30 बजे की धूप में। और बाद में वहाँ से रिक्शा पकड़ के उन महाराज जी पाठक जी के घर पहुँच गए। सीधे बनवारी लाल जी की कक्ष में गए। डॉक्टर साहब सभी डॉक्टरों को बाहर निकाला, दरवाज़ा बंद कर लिया। 5 मिनट के बाद महाराज जी बाहर आए और पाठक जी के पिताजी और पाठक जी के दादाजी और नाना जी दोनों को कहा, कोई चिंता करने का कारण नहीं है, इसे कुछ नहीं हुआ है, 25 साल तक इससे कुछ नहीं होगा, और कुछ हो गया तो मेरी गर्दन काट लो। सही कह रहा सर। ये 1971 की बात थी। और महाराज जी, गोविंद जी के पिताजी पंडित बनवारी लाल जी, उन्होंने अपना देह त्याग 1996 में किया है। बराबर 25 साल के बाद ही उन्होंने अपना देह त्याग लिया। इतनी महाराज जी की बातों में ताकत थी। मैं दूसरी और 2 बहुत अलौकिक ऐसी ही बातें बताना चाहता हूँ, इसके जैसी ही। हल्द्वानी स्थित डॉक्टर निर्मल मुंगली जी 21 अप्रैल 1950 इस दिन सुबह 8 बजे उनका जन्म हुआ नैनीताल में। सांसें चल रही थी, हृदय धड़क रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं थी, कुछ भी जीने का कोई आशा नहीं थी उसमें आशा। तो
नए नए पैदा हुए बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेट के एक कोने में रखा गया था। उतने में महाराज जी वहाँ गए। उन दिनों महाराज जी वहाँ थे। उन्होंने 4 दिन के पहले निर्मल जी के पिताजी को बोला था कि बच्चा आने वाला है, उसकी 6ठी तक तुम उसको देखने नहीं जाओगे। सोनोग्राफी के दिन नहीं थे, फिर भी उन्होंने बच्चा आने वाला है ये बता दिया था। बच्चा ही पैदा हुआ, लेकिन वो इस स्थिति में था। महाराज जी उधर पहुंच गए और भाऊ को इधर लाओ करके ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन महाराज जी ने जब भी बहुत गुस्से से कहा तभी उनके सामने लाके उनके चरणों के पास छोटे वो अर्भक को रख दिया गया। महाराज जी ने अपने पैरों का अंगूठा बच्चे के होठों को लगाया और जैसे पैदा होने के बाद बच्चा माँ का दूध पीता है, उस तरह निर्मल जी उस 1.5 घंटे के उम्र में महाराज जी का अंगूठा चूसने लगे। महाराज जी ने नीचे झुक के बच्चे को उठा के गोदी में लिया, तभी बच्चे ने उनके गोदी में ही पेशाब कर दिया। और फिर महाराज जी बोले, ये मेरा निमी अब नहीं मरेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। और ये बात सच है कि डॉक्टर निर्मल मुंगली ने 40 साल तक वैद्यकीय सेवा से पूरे उनके जो मरीज़ थे उनकी सेवा कर दी है। और वो आज कनाडा में रहते हैं, अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मेरा जब जन्म हो रहा था, 75 साल पुरानी बात है, सन 50 की बात कह रहा हूँ मैं। तो मेरे जन्म के समय में मेरे माँ ने जो तथाकथित मुझको जन्म दिया, वो लगभग एक व्रत प्रयास शरीर था। उसमें जीवन के लक्षण नहीं के बराबर थे। सिर्फ सांस चल रही थी, सिर्फ दिल की धड़कनें चल रही थी। तो जन्म के समय में मेरे शरीर लगभग निष्प्राण था, कोई उसमें हरकत नहीं थी, सांसें चल रही थी और बस दिल की धड़कन थी। ये मानकर कि मैं बचूंगा नहीं, मेरे को एक कपड़े में लपेट के किनारे में रख दिया गया था। प्रतीक्षा कर रही थी कि आखिरी सांसें हो, आखिरी धड़कन हो और फिर इसकी आगे की यात्रा शुरू हो। उसी समय महाराज घर में आ गए और दिल्ली से अंदर एक पैर रखते हुए वहीं से चिल्ला के बोले, बच्चे को हमारे पास लेके आओ। उनकी बात सबने सुनी होगी, लेकिन उनकी बात मानी किसी ने नहीं। एक मरते हुए बच्चे को कौन ले जाता उनके पास? और फिर वो आके अपने तख्त में बैठ गए। हमारे घर में उनके लिए तख्त हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि आते जाते रहते थे। उसमें बैठते हुए बोले, सुनते नहीं हो, हमने कही बच्चे को हमारे पास लाओ। फिर भी नहीं सुना। तीसरी बार जब महाराज चिल्ला के बोलते थे, तो अम्मा आप तो जानते हो कैसे जोर के चिल्लाते थे, वैसे ही जोर के चिल्ला के बोले, हमने कही कि बच्चे को हमारे पास लेके आओ। तो मेरी बुआ उस कपड़े के छोटे से बंडल में जिसमें मैं लिपटा पड़ा था, उनके पास लेके किसका आई। बच्चा कोई जगह रहेगा। तो यहाँ पर जमीन में उनके तख्त के नीचे रख दिया गया और उसके बगल में एक अंगीठी जल रही थी। के बच्चे को जिलाया, कल यही बात तो कही जाती भजन में, यही होगा। जी जी जी। भजन में नहीं सुना था। महाराज बोले, तख्त पे बैठे हुए थे, बोले कपड़ा हटाओ। तो मेरे ऊपर से कपड़ा हटा दिया गया। तो महाराज ने अपना दाहिना पैर, तख्त में बैठे हुए थे, ऐसे पैर लंबा किया और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे होठों को टच किया, टच ही नहीं किया, उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहे होठों को, और मैं उसको चूसने लगा। कोई बात है। जब चूसने लगा तो उसकी आवाज आई, तो घर वालों ने कहा कुछ हो रहा है। सबका ध्यान गया, मैं चूस रहा था उसको। तो महाराज झुके और अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर मेरा सिर सहलाते हुए बोले, हमारा बेटा है निमी, ये हमारा बेटा है निमी, डॉक्टर बन के सेवा करेगा। क्या बात है। और उसी समय अम्मा, मैंने वो किया, शायद मैंने ही किया है वो सिर्फ, क्योंकि वो भी ऐसे ही कहती हैं। मैंने उनकी गोद में पेशाब किया। क्या बात है। और वो पेशाब की धार गई वो अंगीठी में, उसमें से राख का और भाप का बादल उठा, वो हम पर बरसा और मैं जोर से रोया। वो मैं पहली बार रोया था। जब मैं रोया तो घर में आनंद, घर वालों के तो संगीत बज गया। हो मैं लौट आया था। महाराज ने कहा जाओ इसकी माँ को दे दो, फिक्र हो रही है उसको, माँ को दे दो। तब मैं महाराज की गोद से अपनी माँ की गोद में पहुंचा। उनके चरित्र में और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। एक दिन उनकी बेटी बहुत सीरियसली बीमार हो गई, नैनीताल के अस्पताल में उनको एडमिट किया गया। तभी निर्मल जी डॉक्टर बने थे
वो हल्द्वानी में थे, उनको फ़ोन आया, निर्मल जी रातों रात, बड़ी बारिश के दिन थे, ओले गिर रहे थे, इतनी बड़ी बारिश थी, उसमें निर्मल जी कार लेके निकले। पेट्रोल भरने के समय उन्होंने महाराज जी से मन ही मन बोला कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आपको तख्त में शांति से बैठने नहीं दूंगा। उस क्षण उनको हवा में महाराज जी जाते हुए दिखे, जब भी वो अपने कम्बल को संभाल रहे थे और वैसे बोले, वहीं कर रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। निर्मल जी हल्द्वानी से नैनीताल पहुँचे, हॉस्पिटल में गए। दूसरे दिन सुबह तक बेटी की तबीयत ठीक हो गई। बेटी डिस्चार्ज लेके जब घर आई, उसके 8-10 दिन के बाद निर्मल जी अपने बेटी को लेके कैंची में गए, और कैंची धाम में महाराज जी की जो कुटिया है, जिसको उन दिनों में अमेरिकन लोग महाराज जी का ऑफिस कहते थे, वो कुटिया में निर्मल जी महाराज जी की तख्त के ऊपर सिर रख के अपना ध्यान कर रहे थे। उतने में बेटी ने उनको पूछा कि ये महाराज जी यहीं रहते हैं क्या? तो निर्मल जी ने बोला हाँ, लेकिन अभी वो बता नहीं, बेटी 8-10 साल की थी तो वो बता नहीं सकते थे कि भाई वो अभी यहाँ नहीं है, देह में नहीं है। ये 1984 की बात है। तो फिर वो बोली यही आए थे अस्पताल में मुझे मिलने को, उन्होंने कंबल पहन ओढ़ी हुई थी। मतलब एक भक्त की आर्त पुकार को महाराज जी देह छोड़ने के बाद भी जाके उसको बचाने का काम करते हैं। ये सुन के वो डॉक्टर निर्मल मुंगली बहुत भावुक हो गए। और ये भी एक जिंदा प्रमाण है कि जिसमें महाराज जी आज भी लीला करते हैं, ये दिखता है। ऐसे कई यादें उसमें लिखी गई हैं। मैं एक एक याद बताते जाऊं तो कितने घंटे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। निम्मी दादा की जो कहानी बताई, आप तो सदैव हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपने अपनी कहानी सुन के उसे प्रमाणित कर दिया। निम्मी दादा से मेरी मुलाकात अकबरपुर में हुई। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब उन्होंने मुझे प्रसाद का अंश मेरे मुख में सीधे जब उन्होंने रख दिया था, तो उस क्षण एकदम दिमाग में ये आ गया था कि आपको महाराज जी के दाहिने पैर के अंगूठे से जीवन दान मिला था, मुझे भी कोई एक नया जीवन दान मिल रहा है। जो कहानी आपने बताई वो कहानी दादा ने अपने मुखारबिंद से बताई है, और मैं बहुत जल्द आपको दादा से ढेर सारी कहानियों के साथ मिलवाऊंगा। बहुत कहानी है, उमादत्त शुक्ला है उसमें, अजित शुक्ला है उसमें, दादा है उसमें, उषा दीदी हैं। इतने लोगों का एक ऐसे इलाहाबाद में 3 गंगा माँ और यमुना सरस्वती का संगम हो जाता है, और यहाँ 34 लोगों का एक संगम है, और ये संख्या अगले संस्मरण में और बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। पुस्तक का प्रायोजन भी महाराज जी की जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं, जो संस्मरण है, उद्देश्य एक है कि प्रामाणिकता बनी रहे। आने वाले युग में या जो युग चल रहा है, वहां महाराज जी का भक्त ये सोचेगा कि सच्चाई क्या है, तो वो दिव्य अनुभूति को खोजेगा। मेरा मानना ये है कि जो महाराज जी के प्रमाणिक साहित्य है, वो जब वहाँ पर आपके बीच उपलब्ध होगा, हम लोग रहें न रहें, लेकिन साहित्य रह जाएगा, ये गाथाएं रह जाएंगी, और आप उस गाथाओं को पढ़ सकेंगे और आप जान सकेंगे हमारे महाराज जी ऐसी लीलाओं के लीलाधर रहे हैं। बाकी का निर्णय आपको ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी, और दोनों लोगों को मैं बधाई देता हूं कि पुस्तक पुनः प्रकाशित करने के लिए जो पैसा शेष रहेगा, आप निश्चित रूप से मान लीजिए दोनों लोग सक्षम हैं। आपको अच्छी खासी, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अच्छा खासा धन मिलता है, और ये धन व्यय
करते रहते हैं। दूसरे लेखक जो विजय छावरिया जी हैं, वो भी महाराज जी के ऐसे नतमस्तक करने वाले संत कह दें मैं उन्हें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हें भी इस पुस्तक से कोई आय की आशा नहीं है, ठीक है ना। और जो आय होगी निश्चित रूप से आप मानिए कि महाराज जी के मानव समाज के लिए ही व्यय होगी, और इसलिए जरूर करिएगा कि ये धन शेष समाज के हित में आएगा। तो आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। राम राम।